बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर कांकेर से आ रही है, जहां बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में ले लिया गया है। झारखंड पुलिस ने ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में लिया है। विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। नेशनल हाईवे हाराडोला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया है। भानु प्रतापपुर से बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम को अपना उम्मीदवार बनाया था। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए आज ही वोटिंग हुई है। झारखंड में ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ रेप का केस दर्ज है और पिछले एक हफ्ते से झारखंड पुलिस छत्तीसगढ़ में थी और आज जैसे ही वोटिंग हुई उसके बाद झारखंड पुलिस ने ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में ले लिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर कांकेर से आ रही है। कांकेर जिले की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम को अपना प्रत्याशी बनाया था और आज वोटिंग भी हुई है। और झारखंड में दर्ज झारखंड पुलिस ने ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में ले लिया है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांकेर से मेरे सहयोगी गौतम सरकार और भानु प्रतापपुर से मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सत्या आपसे सवाल है, उसके बाद फिर मैं गौतम आपके पास आता हूं। सत्या, क्या वोटिंग का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि झारखंड पुलिस तो एक हफ्ते से छत्तीसगढ़ में है? बिल्कुल, लगता तो यही है। अलग अलग तरह की खबरें जब 3 दिन बीत गई झारखंड पुलिस की टीम को यहाँ आए हुए तो निकल के आती रही। कोई ये कहता रहा कि झारखंड पुलिस की जो टीम आई थी वो चली गई है, कोई ये कहता रहा कि वो कहीं पे रुकी हुई है। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे थे कि एक होटल में झारखंड पुलिस की जो टीम थी वो लगातार बनी हुई थी, लगातार रुकी हुई थी। और जैसे ही आज वोटिंग का वक्त ख़त्म हुआ, चूँकि कई सारे ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पे वोटिंग जो है वो अभी भी जारी है। मैं ही जहां एक पोलिंग बूथ पे अब से करीब आधे पौन घंटे पहले था, वहां पे वोटिंग जारी थी और करीब करीब 1-1.5 घंटे और लगते मुझे जो लगता है। तो समय लेकिन ख़त्म हो गया आसिफ, समय, क्योंकि 7 बजे सुबह से लेकर 3 बजे तक का ही था। और मुझे लग रहा है कि झारखंड पुलिस शायद इसी बात का इंतज़ार कर रही थी कि किसी तरह के निर्वाचन आयोग स्तर पे किसी तरह के मुझे लगता है कि पेचीदगियों का सामना न करना पड़े, या चुनाव ख़त्म हो जाए उसके बाद ही वोटिंग ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही उन्हें हिरासत में लिया जाए। अभी क्योंकि जिस तरह से हमने यहाँ पे अलग अलग बूथों पे जब हम गया, करीब 7 बूथ पे मैं गया सुबह से मतदान के कवरेज के दौरान, और ज़्यादातर लोगों से जब मैंने बात की, करीब 50 से ज़्यादा लोगों से बात की, और ज़्यादातर लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। स्थानीय मुद्दे, डेवलपमेंट के मुद्दे, आरक्षण के मुद्दे, जिले के मुद्दे, ऐसे मुद्दे थे। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। लेकिन जिस तरह की चुनौती, याद होगा आसिफ, बृजमोहन अग्रवाल जो भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा के प्रभारी भी हैं, उन्होंने दी थी कि ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करके दिखाए, वो जेल में रहेंगे और हम चुनाव जीत कर दिखाएंगे। उसके बाद से ही अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सिंपैथी वोट मिल सकता है भाजपा को तब, जबकि ब्रह्मानंद नेताम गिरफ्तार हो सकते हैं या हिरासत में ले जा सकते हैं मतदान से पहले। और अपने आप में इन दोनों एंगलों को छोड़ा नहीं जा सकता तब, जबकि अब एक खबर है कि ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि ये भी जानकारी आ रही है आसिफ कि ब्रह्मानंद नेताम को कहीं ले जाया गया है या छोड़ दिया गया है। दोनों तरह की जानकारी आ रही है। इस पे भी अभी ऊहापोह की स्थिति है, क्योंकि अभी खबरें दोनों तरह की तैरकर आ रही है आसिफ। यानी अभी ये मालूम नहीं है कि क्या उन्हें झारखंड ले जाया गया है या छत्तीसगढ़ में ही किसी जगह उन्हें रखा गया है। गौतम के पास चल रहे हैं। गौतम, आपके पास इससे संबंधित कोई जानकारी है क्या? और दूसरा, बीजेपी ने जमकर विरोध किया है, अभी भी विरोध चल रहा है क्या? देखिए आसिफ, मेरे पीछे जो शोरगुल की आवाजें आ रही है ये भाजपा कार्यकर्ताओं की है। और ये भाजपा कार्यकर्ता वही है जब हाराडूला गांव में ब्रह्मानंद नेताम मतदान के लिहाज से हर पोलिंग बूथ में जाकर देखने का प्रयास कर रहे थे कि उनकी स्थिति कैसी है, क्या मतदान सही हो रहा है। इसी दरमियान 3 बजे के बाद जब मतदान खत्म हुआ, हाराडूला गांव में मौजूद थे ब्रह्मानंद नेताम। इस दौरान झारखंड की पुलिस और स्थानीय कांकेर की पुलिस मिलकर यहाँ पर पहुंची और उन्होंने ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में लेने की कोशिश की। ये बात लोगों के बीच में जब पहुंची तो बहुत बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ हाराडूला में मौजूद हो गए। उसको ब्रह्मानंद नेताम को गाड़ी में बैठाने
बैठा भी ली गया था। उसके बाद कार्यकर्ता रोड के सामने में बैठ गए और गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया। वर्तमान स्थिति अभी की ये है कि ब्रह्मानंद नेताम को छोड़ दिया गया है और झारखंड की पुलिस वापस लौट चुकी है। लेकिन यहाँ के स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ताओं का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। जमकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और भाजपा की जय जयकार कर रही है। अभी की स्थिति यह है कि स्थानीय पुलिस कांकेर की जो पकड़ने के लिए आई थी ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड पुलिस के साथ में, अब वो यहाँ के कार्यकर्ताओं को समझाने में लगी हुई है। तो यहाँ की स्थितियां भी काफी उत्तेजना भरी बनी हुई है। आसिफ, बिल्कुल। गौतम, कहाँ है इस वक्त ब्रह्मानंद नेताम? भानु प्रतापपुर में ही है, कांकेर में ही है या कहीं और? देखिए, जिस जगह पे झीपा टोला गांव से जहां से उसको ब्रह्मानंद को उठाने की कोशिश, हाराडोला गांव से जहां से उठाने की कोशिश की गई थी, गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, उसी गांव में अभी भी ब्रह्मानंद नेता वहीं पर मौजूद है, कार्यकर्ताओं के बीच में मौजूद है वो। और कार्यकर्ता जो है काफी जोशो खरोश में नारेबाजी कर रहे हैं ब्रह्मानंद के पक्ष में, और पुलिस जो उनको समझाने का प्रयास कर रही है, पुलिस किनारे में खड़ी है। पुलिस की अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि वो जाके कार्यकर्ताओं को समझाए, क्योंकि उत्तेजना का माहौल है अभी और काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पे एकत्रित है। ये हट भी नहीं रहे हैं और जितने भी प्रयास प्रशासन के स्तर पे, पुलिस प्रशासन के स्तर पे किया जा रहा है वो कम है अभी। जी, कार्यकर्ता क्या मांग कर रहे हैं अब जब ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड लेकर नहीं गई झारखंड पुलिस, तो अब क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, दोपहर में एक बात सामने आई थी कि झारखंड में तो कोर्ट के, हाई कोर्ट के माध्यम से इसके ऑर्डर मिला। ये इतने जल्दी वायरल हुआ कि सभी कार्यकर्ताओं के बारे में मालूम है। तो उनका ये कहना है कि जब हाई कोर्ट ने इसके ऑर्डर दे दिया है, उसके बावजूद गिरफ्तार करने का क्यों प्रयास किया गया, इस बात को लेकर यहाँ पे अभी नारेबाजी कर रहे हैं जमकर। जी, सत्या, अब इस एपिसोड से नतीजों पर कोई फर्क पड़ता दिखाई देता नहीं है। ज्यादातर पोलिंग हो चुकी है, वोटिंग हो चुकी है, तो जो भी एपिसोड हुआ वो शायद इसीलिए टाइमिंग के हिसाब से बाद में ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल आसिफ, देखिए, और बड़ा अपडेट तो यही है कि ब्रह्मानंद नेताम को गाड़ी में बैठाने के बाद, मतलब हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने छोड़ दिया है और इस बात की जानकारी हमें मिल रही थी। अब जिस तरह से गौतम बता रहे हैं, अपने आप में दर्शकों के लिए एक बड़ा अपडेट है। दूसरी बात आसिफ, बिल्कुल आपने जो कहा कि कहीं ना कहीं मतदान इससे क्या प्रभावित हो सकता है, इसको लेकर अलग अलग राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग तरह से इसकी विवेचना कर रहे थे। लेकिन उस वक्त में, तब जबकि मतदान का वक्त खत्म हो चुका है, कुछ ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पे भले मतदान चल रही हो, लेकिन मतदान का वक्त खत्म हो चुका है। मैक्सिमम पोलिंग बूथ पे मतदान खत्म हो चुकी है, टीमें अब लौटने की तैयारी में। उस वक्त में अगर उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की जाती है तो इससे इस चुनाव पे अब ज्यादा कुछ फर्क पड़े, क्योंकि अब तो मतगणना बस बची है। अगर कुछ जगहों को छोड़ दे तो बहुत ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगता है कि दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी चीज ये भी है आसिफ कि भले प्रादेशिक स्तर पे ये मुद्दे गूंजते रहे, आरोप प्रत्यारोप के दौरान गूंजते रहे, यहाँ भी जो लोग सभा करने आए, रैलियां करने आए राजनीतिक दल के, वो इस मुद्दे को उछालते रहे, लेकिन जनमानस में, मतलब जो यहाँ के वोटर है, उस पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव हो, ये आज दिन भर मैंने महसूस नहीं किया आसिफ। हाँ, ये जरूर है कि सिंपैथी वोट की जो बात होती है, आरक्षण का मसला जो है, जिले की मांग जो है, डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है कहीं पे किसी इलाके में, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे जो मुद्दे दिन भर छाए रहे, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर होगा मुझे लगता है, ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं देता। जब सत्या आपने लोगों से बात की तो उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि ब्रह्मानंद नेताम पर इस तरह का कोई मामला दर्ज है, या जानकारी थी और उन्हें फर्क नहीं पड़ता, या फिर वो इसे सियासी साजिश या बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसको लेकर वो बात कह रहे थे? क्या कह रहे थे लोग? देखिए, एक तो जो शहरी मतदाता है, चूंकि हम शहरी क्षेत्र में भी रहे, ग्रामीण क्षेत्र में भी रहे, शहरी मतदाताओं के बीच इस बात की जानकारी है, लेकिन शहरी मतदाताओं में भी जो महिला वर्ग है उसमें बहुत सारे लोगों की इसकी जानकारी नहीं। ग्रामीण मतदाताओं में जिनके हाथ में स्मार्टफोन है, जो रेगुलर टीवी देखते हैं, जो अखबार पढ़ते हैं, उनको ये जानकारी है, लेकिन बहुतायत में ऐसे महिला और पुरुष हमें मिले जिनको इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। उन्हें लगता है कि जो जागरूक है उन्हें भी ये लगता है कि ये विषय नहीं होना चाहिए। मैंने फर्स्ट टाइम वोटर से बात की आसिफ, उनका ये कहना था कि हम स्थानीय मुद्दे पे क्यों नहीं बात करें। यानी युवा और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि हमारे लिए उनके मूल मुद्दे अहम है, ना कि ये मामला। बहुत धन्यवाद है आपका, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। गौतम कांकेर से और सत्या इस वक्त मेरे सहयोगी भानु प्रतापपुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।